Good morning student. Now in previous video, in the first video, that is the primary video, we already started this lesson number system. So in that number system we studied which one? क्या study किया हमने? How the rational numbers are. Means rational number कौन से होते हैं वो देखा हमने, उसका डेसिमल एक्सपांशन देखा हमने, मीन्स कैसा उसका डेसिमल एक्सपांशन होता है वो देखा हमने, P अपॉन Q का फॉर्म कब होगा, उसके बाद में रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कब होगा, दैट ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो. सो हियर इन द टुडेज वीडियो वी लेट स्टार्ट द irrational number. What is meant by the irrational number? Irrational number. ये irrational number क्या होते हैं? जो rational नहीं है वो irrational है. सिंपल. जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल होते हैं. तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर क्या बोला हमने? द नंबर विच इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ये रैशनल हो गया. मींस या तो टर्मिनेट होना चाहिए और दूसरा यदि टर्मिनेट नहीं होना तो क्या होना चाहिए? वो रिकरिंग होना चाहिए. या तो टर्मिनेट चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेट है तो क्या होना चाहिए? वो रिकरिंग होना चाहिए, तब जाके वो रैशनल नंबर बनेगा. तो इरेशनल में क्या बनेगा? टर्मिनेट की तो बात ही नहीं है. यदि टर्मिनेट हुआ तो रैशनल बन गया. इसका मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. मींस द डेसिमल एक्सपांशन of irrational numbers are terminating and non-recurring. यानी ना तो वो टर्मिनेट हो रहे और ना ही रिकरिंग हो रहे, ऐसे नंबर को आप क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर. एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं 1.23537843225 in this way. दूसरा 2.10010010001000 in this way. ये हो गया उसका डेसिमल एक्सपांशन. गॉट इट? तो डेसिमल एक्सपांशन कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ इरेशनल नंबर. और एक एग्जांपल देते हैं हम लोग. √3, √2, √5, √7, √11, √13, all these are the irrational number. Why? Because square root of prime number is an irrational number. क्या बोलेंगे हम लोग? Square root of prime number is always irrational number. Irrational number. Simple. तो irrational number जो है वो कैसे है? स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. गॉट इट? सो कैन वी से दैट ऑल स्क्वायर रूट ऑफ m इज अ इरेशनल? ऑल नंबर्स इन दिस फॉर्म इज एन इरेशनल? नो, सभी के सभी इरेशनल नहीं है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो रहा है? 2 इज अ रैशनल. स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो रहा है? 4 क्या है? रैशनल. 4 क्या है? रैशनल. तो ऐसे नंबर की जो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है. दूसरा भी एग्जांपल हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12. स्क्वायर रूट ऑफ 12. अब 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3. तो वी विल गेट हियर √4 into √3. ये तो भाई इरेशनल है ना. अरे ये यदि इरेशनल है तो नेचुरली आने वाला आंसर क्या होगा? इरेशनल. ओके, तो सिंपल सी बात है. क्या? रैशनल प्लस रैशनल इज अ रैशनल. सिंपल.
Rational minus rational is always rational. Rational into rational is rational, and rational divided by rational is also rational. Simple. Correct? Irrational के बारे में वैसा नहीं बोलेंगे. Irrational into irrational may be rational or irrational also. या तो rational भी हो सकता है या फिर irrational भी हो सकता है. Correct? Irrational plus irrational again irrational. Irrational minus irrational is again irrational. Division भी either rational or irrational. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं वो सभी के सभी एग्जाम्पल यहाँ पे टैली कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है. टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.2 आप यदि चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा. एक्सरसाइज 1.2. नाउ यू विल सी योर टेक्स्ट बुक एंड इन दैट टेक्स्ट बुक वी कैन सी वन बाय वन क्वेश्चन. ओके, सी State whether the following statements are true or false and justify your answer. तो पहला स्टेटमेंट दिया है every irrational number is a real. सभी के सभी irrational number real होते हैं. Yes, because real number is divided only two group. या तो rational या फिर irrational. तो rational है तो भी real है और सभी irrational है तो भी real है. सभी के सभी real rational नहीं होंगे या तो irrational नहीं होंगे, मगर सभी के सभी रैशनल क्या होंगे? रियल. बराबर, क्योंकि रियल जो है, रियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है रैशनल और दूसरा है इररैशनल. बराबर, रियल है, रैशनल भी हो सकता है, इररैशनल भी हो सकता है, मगर यदि रैशनल है तो रियल ही होगा, इररैशनल है तो भी रियल ही होगा. गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू. उसके बाद में सेकंड एग्जांपल सेकंड दिया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. यस, ये फॉल्स है क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म, सभी के सभी उस फॉर्म में नहीं रहेंगे. मींस ये यदि आपका नंबर लाइन कंसीडर करेंगे तो ये नंबर लाइन पे सभी के सभी नंबर ये फॉर्म में नहीं होंगे, कुछ इंटीजर के फॉर्म में भी आएगा. जैसे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं समझो तो ये 1 को हम इसमें नहीं लिखेंगे. रूट m, रूट 1 इज नथिंग बट 1 इज ऑलरेडी. रूट 4, ये रूट 4 है तो रूट 4 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया ना. तो ये 2 क्या हम इसमें लिखेंगे, अभी रूट में लिखेंगे? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज every real number is an irrational number. ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा? फॉल्स. सभी के सभी रियल नंबर ये इरेशनल ही होंगे, ऐसा इनका कहना है. मगर हमारा क्या कहना है? यदि रियल नंबर है तो रैशनल भी हो सकते हैं या फिर इरेशनल भी हो सकते हैं. इसीलिए सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल ही होंगे, ये कहना गलत होगा. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. Now question number 2. Are the square root of all positive integer are irrational if not give an example of the square root of number that is a rational number. तो हमने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे रूट 4. रूट 4 का वैल्यू कितना आता है? 2. रूट 16 का वैल्यू कितना है? 4. रूट 9 का वैल्यू कितना है? 3. अब ये क्या है? रैशनल. ये भी क्या है? रैशनल, क्योंकि इंटीजर से रैशनल है. रूट 3 इसका वैल्यू नहीं है हमारे पास में. स्क्वायर रूट आता है क्या रूट 3 का? नो, वी आर नॉट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 3. ओके, वो दूसरा मेथड है, वो उसना जाना नहीं है अपने को. हमको यही देखना है कि इसका जो वैल्यू आता है वो 2 आता है, और 2 क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है? रैशनल होता है. तो सभी के सभी रूट वाले वैल्यू इरेशनल ही होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते. Show that root 5 can be represented on the number line. तो ये एग्जांपल मैं यहां पे करवा के दे रहा हूं. root 5 is on the number line. Okay, see example is question. Timing यहां पे show that root 5 on number line.
नंबर लाइन पे हमको √5 शो करना है। ओके, क्लियर? सी क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक नंबर लाइन लिया, यहां पे दे दिया मैंने 0, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। अंडरस्टूड? इतना समझना है? यस। नाउ व्हाट वी डू हियर, एट इक्वल डिस्टेंस 1, 2 एंड 3, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यू नो दैट हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, किस तरह से आपको परपेंडिकुलर निकालना है यह आप अच्छे से जानते हो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ जितना डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस जितना ये डिस्टेंस है, यहां पे ये डिस्टेंस जितना है, सेम डिस्टेंस हमने यहां पे कंसीडर किया और यहां पे नाम दिया a। So this is of your 1, this is again 1. Now we will join this O and A. This is of your perpendicular, you know very well. Can we say that this is the right angle triangle? तो इसको नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे B नाम दिया। So in triangle ABO, angle B is equals to 90 degree. So we will apply the Pythagoras theorem. So OA square is equals to OB square plus AB का square by using Pythagoras theorem. Okay? पाइथागोरस से हमने लिखा, क्या लिखा? OA square is equals to OB square plus AB square. ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस भी आपका कितना है? 1 यूनिट। तो यहां पे डाल देंगे वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट बिकम 2, 1 plus 1, it become 2. So OA square is equals to क्या मिला? 2. So what is the value of OA? It is √2. तो OA का वैल्यू मिल गया मुझे √2, ये आ गया √2 वैल्यू। गॉट इट? सर्कल आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर्कल में? कि सर्कल का जो सेंटर रहेगा, उस सेंटर से सर्कल के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स हैं, that all the points are equidistant from the center. Means सर्कल एक है, वो सर्कल पे यदि यहां पे मैं यहां पे सेंटर कंसीडर किया, now this is of your center and this is considered as a radius, ये रेडियस कंसीडर किया मैंने इस तरह से, ये सर्कल लिया। अब ये सर्कल को मैं यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। सी, समझ गए? समझ में आ रहा है? दिस इज ऑफ योर ड्रॉइंग। तो ये जो डिस्टेंस है a डैश, सो OA is equals to OA dash, both are equal and this distance is nothing but the √2. ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितना है? √2। इतना समझ गए? नाउ नेक्स्ट वन, यहां से A से मैं यहां पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे नाम दिया मैंने C। क्या नाम दिया मैंने? C नाम दिया और ज्वाइन किया मैंने OA को। OA को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहां पे ट्रायंगल दिखा, इन ट्रायंगल विच वन CA'O। यहां पे भी पाइथागोरस लगा सकता हूं मैं, यहां पे OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, सॉरी OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA' स्क्वायर प्लस A' C स्क्वायर। तो यहां पे OA स्क्वायर का वैल्यू कितना है? यहां पे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, 2 प्लस 1 कितना? 3। सो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर OC इज इक्वल्स टू √3। तो OC का वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया। गॉट इट? अब जितना OC का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मैंने कंपास में कंसीडर किया और एक लाइन यहां पे इस तरह से आर्क निकाला, तो यहां पे आ गया आपका C डैश। गॉट इट? मींस OC इज इक्वल्स टू OC डैश इज इक्वल्स टू √3। इतना समझ में आ गया? मींस सेम क्वेश्चन, शो दैट √5 ऑन द नंबर लाइन, यही क्वेश्चन आप इस तरह से भी बोल सकते हो, शो दैट √2 ऑन नंबर लाइन, यहां तक ही सॉल्व करना पड़ेगा। शो दैट √3 ऑन नंबर लाइन, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके, यहां तक सॉल्व करेंगे। क्लियर? बराबर। उसके बाद में और करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? यहां से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
यहाँ पे नाम दे दिया मैंने d, जितना डिस्टेंस ये है कौन सा 1 यूनिट का डिस्टेंस है, सेम इसको और ज्वाइन कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे और एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, इन ट्राइंगल विच वन, डी सी डैश ओ, 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, सी डैश। तो यहाँ पे OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC डैश स्क्वायर प्लस DC डैश स्क्वायर, गॉट इट। OC डैश मींस कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 व्हाट वी विल गेट 4, OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो OD इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, तो ये आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया, गॉट इट। ये √2 √3 और 2। अब जितना 2 का डिस्टेंस है उतना लिया, O पे रखा स्केल का पॉइंट और D पे रखा पेंसिल, और यहां से हमने ये आर्क निकाल लिया। तो बराबर आर्क कहां पे आएगा, 2 पे आएगा। कहां पे आएगा आर्क आपका, 2 पे आएगा, गॉट इट। सिमिलरली 2 से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हमने, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, यहां पे नाम दिया मैंने, ये D डैश हो गया, गॉट इट। मींस OD और OD डैश both are same, that is of equals to 2, understood। D डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हमने, उसको नाम दिया E, करेक्ट। और ये OE को ज्वाइन किया, यहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल है वो, इन ट्राइंगल ED डैश O, OE इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, ED डैश स्क्वायर प्लस OD डैश स्क्वायर। ED डैश स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5, सो OE इज इक्वल्स टू √5। तो ये जो डिस्टेंस है OE ये हो गया आपका √5। तो ये जितना भी डिस्टेंस है उतना कंपास में लेंगे और यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहां पे मिलेगा E डैश। सो OE इज इक्वल्स टू OE डैश इज इक्वल्स टू √5। तो आपने या तो आप 2 के बाद डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ओके 2 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और OE को ज्वाइन कर दिया और बाद में आर्क निकाला, यानी इतना भी आपने दिखाया तो भी √5 आप शो करेंगे, अंडरस्टूड। समझ में आ गया आपको कैसे किया हमने ये, पहले √2 शो किया, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा कि शो दैट √2 ऑन द नंबर लाइन, बस यहां तक करना है। शो दैट √3 ऑन नंबर लाइन, ये भी करना पड़ेगा और यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक √3 तक। शो दैट √5 ऑन द नंबर लाइन, तो आप इतना भी कर सकते हो, आपको √2 √3 √4 करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। अब जितने भी क्वेश्चन छोटे मोटे छूटे होंगे दैट यू हैव टू सॉल्व। सेम क्वेश्चन को मैं स्पाइरल भी बना सकता हूं। स्पाइरल मींस जैसा ये √2 है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये स्पाइरल बनते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, गॉट इट। तो ये पूरे क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक।